जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं एहतशाम रशीद फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात। अच्छा, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो नए विजेट्स, इंकवेल और गेस्चर डिटेक्टर। ये विजेट्स कहाँ यूज होते हैं, कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं और इनकी कौन सी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। जी स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर ये जो कोड है, ये लास्ट लेक्चर का कोड है। मैंने ये क्या किया है, ये सेकंड वाला जो कंटेनर है ये एक्सपेंडेड था, इसको मैंने कमेंट किया है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब हम इसकी विड्थ स्क्रीन से ज्यादा कर दें, ये देखिए मैंने इसकी विड्थ 600 कर दी है। जो पहला कंटेनर है उसकी विड्थ 100 है, दूसरे की मैंने विड्थ 600 कर दी है, तो ये बेसिकली स्क्रीन से बाहर निकल जाएगा। तो जो भी विजिट स्क्रीन से बाउंड्री से बाहर निकल जाए वहां पे इस तरह की एरर आ जाती है। ये जो येलो लाइंस आपको एरर नजर आ रही है, और उसके बाद मैंने तीसरा विजेट भी लगाया हुआ है, अब उसकी भी जगह कोई नहीं है। तो इस सिचुएशन में अगर ये एक्सपेंडेड हम इसके ऊपर लगा लें, मैं इसको अनकमेंट करता हूँ एक्सपेंडेड को, तो इससे क्या होता है, एक्सपेंडेड एरर नहीं आने देता। यानी कि जितनी अवेलेबल स्पेस है उतनी स्पेस को ये एडजस्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली, एरर नहीं आती। अब देखिए इसको मैं एडजस्ट करके सेव किया तो ये अब यहाँ पे कोई एरर नहीं है। तो अगर एक्सपेंडेड नहीं होगा तो इस तरह की एरर आ जाती है। तो ये प्रीवियस लेक्चर के बारे में था। आइए चलते हैं अब आज के लेक्चर की तरफ। जी, आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है दो नए विजेट्स, इंकवेल और गेस्चर डिटेक्टर। बाज दफा ऐसी सिचुएशन में आती है कि हमने मुख्तलिफ जो कंटेनर्स हैं या मुख्तलिफ जो विजेट्स हैं उनको उनके क्लिक पे को काम करना होता है। बाय डिफॉल्ट हमारे पास बटन अवेलेबल है, बटन पे हम क्लिक करेंगे तो उसमें जो भी ऑन ऑन प्रेस में कोडिंग लिखी होगी वो कोडिंग एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन अगर कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है या कोई कंटेनर है, मैं उसके उसके क्लिक उसको क्लिक के बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसमें मैं क्लिक करूँ और कोई एक्शन परफॉर्म हो जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं? वो हम कर सकते हैं जी इंकवेल के जरिए। तो इसके लिए हमारे पास इंकवेल विजेट है जो किसी भी विजेट को क्लिकेबल बना देता है। और इंकवेल में हम रिपल इफेक्ट एनिमेशन भी लगा सकते हैं। रिपल इफेक्ट एनिमेशन क्या होती है ये भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। और ये याद रखना है आपने कि ये जो रिपल एनिमेशन है ये मटेरियल डिजाइन गाइडलाइंस को फॉलो करती है। अब मटेरियल डिजाइन गाइडलाइंस क्या होती है, इनको भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं जी इंकवेल क्या है। इंकवेल इज ए गेस्चर विजेट। ठीक है, ये गेस्चर विजेट है जो डिटेक्ट करता है यूजर इंटरेक्शन को। कौन कौन सी इंटरेक्शन, यानी कि टैप, अगर आप फिंगर से टैप करें या डबल टैप करें या लॉन्ग प्रेस किए रखें, इन चीजों को ये इन गेस्चर्स को डिटेक्ट कर सकता है इंकवेल। और ये स्प्लैश इफेक्ट भी अप्लाई कर सकता है। अब स्प्लैश इफेक्ट क्या होता है उसको भी हम देखते हैं। ये इसका जो एक्शन प्लान है वो आपके सामने है कि सबसे पहले यूजर टैप करता है, पहले रिपल एनिमेशन जो सी है ना वो एग्जीक्यूट होती है, फिर एक्शन परफॉर्म होता है जो आपने कोडिंग लिखी होगी। ये बेसिक सिंटैक्स है इंकवेल का लिखने का। यानी कि आपने इंकवेल लिखना है, ऑन टैप आपने एक प्रॉपर्टीज की यूज करनी है और ये एनोनिमस फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन के अंदर आप जो कोडिंग लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी और आप कोई भी चाइल्ड विजेट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं, मैं ये जो कोडिंग है इसको खत्म कर देता हूं। ये बॉडी के अंदर देखिए ये जो रो है ये मैंने सारी खत्म कर दी। ये इधर मैं एक टेक्स्ट विजेट बना लेता हूं, टेक्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, ये मैंने लिख दिया जी। और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जॉनसन है, ये बन गया। इस पे आपने अगर स्टाइल अप्लाई करना तो वो कर सकते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं जी 30। ये तो अब मैं चाह रहा हूँ इसको क्लिकेबल बनाना, इसको क्लिकेबल बनाना। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, इस पे मैंने क्लिक करना है और ये येलो आइकन आ जाएगा इधर। इसको मैंने क्लिक करना है और इधर आ जाएगा जी रैप विद विजेट। अब इंकवेल इधर नहीं नजर आ रहा, मैंने रैप विद विजेट पे क्लिक करना है। अब इधर विजेट का नाम मैंने लिख देना है और इधर मैंने इंकवेल लिख देना है। ये अब ये इंकवेल में रैप हो गया। तो अगर आपको ये कंफ्यूजन होती है, इससे समझ नहीं आपको आती, तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, इसको मैं अंडू करता हूं। ये आप ये जो सिंपल विजेट है इसको कट करें, इधर आप इंकवेल विजेट लिखें और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दें। अब ये आपने इधर इसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी के अंदर इसको पेस्ट करना है, ये चाइल्ड प्रॉपर्टी में, तो ये पेस्ट कर दिया। और इसका इधर एक इवेंट है ऑन टैप, ऑन टैप इधर मैं एनोनिमस फंक्शन बना लेता हूँ।
ये इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, प्रिंट फंक्शन लिख देता हूँ, यूओजी क्लिक्ड। अब इसको मैं सेव करता हूँ, तो अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए यूओजी क्लिक्ड आ गया। अब ये जो बटन है ना ये क्लिकेबल हो गया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये देखिए, इसको मैं तो जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जो ही मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये इसके ऊपर ना थोड़ा सा ये इफेक्ट आ रहा है, इसे रिपल इफेक्ट कहते हैं, ये जो आप क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये टेक्स्ट पे बाय डिफॉल्ट इधर मौजूद है, लेकिन इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं। आपने इधर क्या करना है, स्प्लैश कलर, स्प्लैश कलर जो सा ना इधर मैं कर देता हूँ रेड। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें, ये रिपल इफेक्ट है, ये मैंने क्लिक किया तो ये इफेक्ट नजर आ रहा है आपको, ठीक है जी। ये है स्प्लैश कलर। और एक मैं इधर यूज कर सकता हूँ हाईलाइट कलर। हाईलाइट कलर मैं कर देता हूँ जी येलो। अब हाईलाइट क्या है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक किया रखूंगा ना, देखिए मैंने माउस को प्रेस किया तो ये देखिए जी येलो हो गया, ये हाईलाइट कलर है, ठीक है। जब मैं क्लिक किए रखूंगा तो ये येलो है, लेकिन अगर मैं सिंपल क्लिक करके साथ ही छोड़ दूंगा तो ये रिपल इफेक्ट आ जाएगा, वो स्प्लैश कलर होगा, ठीक है। तो ये आप बना सकते हैं टेक्स्ट को भी और कंटेनर को भी। तो अभी मैं क्या करता हूँ जी, इसको मैं डिलीट करता हूँ इधर से, और चाइल्ड में ये टेक्स्ट की जगह मैं कंटेनर लगाता हूँ। कंटेनर, इसकी विड्थ दे देते हैं 100, हाइट दे देते हैं 100। इसके अंदर चाइल्ड में आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, क्लिक मी। इसका भी फॉन्ट, ये जो है स्टाइल वो अप्लाई कर दे, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 25। तो इसको सेंटर में आपने करना है, तो आप इस पर क्लिक करें और इसको सेंटर में रैप कर दें। सेंटर, और यहाँ पे सेंटर विजेट को आप क्लोज कर दें। इसको इधर से कट किया हमने, सेंटर और चाइल्ड इसका जो है वो टेक्स्ट कर दिया, ठीक है जी। अब इसको सेव किया तो ये देखिए ये सेंटर में आ गया। अब इस पे मैं, ये देखिए इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये यूओजी क्लिक लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये कंटेनर है, अगर आप इसको इधर दे देते हैं स्प्लैश कलर तो वो आ जाएगा जी, पर्पल इधर दे देता हूँ मैं स्प्लैश कलर, और इसका मैं हाईलाइट कलर दे देता हूँ ऑरेंज। अब देखिए इसमें मैं क्लिक करूंगा, ये देखिए ये स्प्लैश कलर पर्पल है, और अगर मैं क्लिक किए रखा तो ये ऑरेंज आ गया इस पे, ठीक है। तो ये उस सूरत में कि अगर ये आपने कंटेनर का कोई कलर अप्लाई नहीं किया हुआ, अगर मैं कंटेनर को कोई कलर अप्लाई कर दूं, ये देखिए जी, अगर मैं इधर इसको कलर दे देता हूं तो ये नहीं चलेगा। अब मैं देखें इसको क्लिक करूंगा तो ये देखें, अब ये यूओजी क्लिक तो लिखा आ रहा है, लेकिन ये जो रिपल, ये स्प्लैश कलर है और हाईलाइट कलर है वो अप्लाई नहीं हो रहे, ठीक है कि नहीं। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप इसको, मैंने आपको पहले बताया था कि ये मटेरियल डिजाइन को फॉलो करता है, गाइडलाइंस को, और जब आप इधर कलर दे देते ना तो फिर वो मटेरियल गाइडलाइंस जो है वो फॉलो नहीं होती कंटेनर की। इसको हमने एनक्लोज करना है मटेरियल के अंदर। इंकवेल को मैंने इधर क्लिक किया और इधर से जाकर मैं इसको कहता हूँ रैप विद विजेट। अब मैं इसको रैप कर देता हूँ किसके अंदर, मटेरियल विजेट के अंदर। ये मटेरियल विजेट के अंदर मैंने रैप कर दिया। जब आपने मटेरियल के अंदर रैप कर देना, फिर आपने कलर ब्लू इधर नहीं देना, कंटेनर का इधर नहीं कलर ब्लू देना, आपने मटेरियल के अंदर इसका देना है। इधर आपने कलर इसका जॉनसन है वो ब्लू दे सकते हैं, ये ब्लू। तो अब ये देखें ये वही विजेट है, लेकिन इसमें मैं क्लिक करूंगा तो ये देखें अब ये यूओजी क्लिक भी लिखा आ रहा है, और ये स्प्लैश कलर भी हो रहा है और हाईलाइट कलर भी हो रहा है। ये देखें हाईलाइट कलर भी हो रहा है, और अगर मैं क्लिक किया तो ये स्प्लैश कलर भी हो रहा है। तो इस सूरत में आपने मटेरियल विजेट के अंदर इनक्लोज करना है। तो एक तरीका तो ये है। तो दूसरा तरीका क्या है, इसको मैं अनडू करता हूँ, इधर मैं आया और इसको मैं अनडू करता हूँ जी, मटेरियल विजेट मैंने खत्म किया। ये दूसरा तरीका ये है कि आप ये जो कंटेनर है ना, अब कंटेनर की जगह आपने लिख देना इंक, इंक आपने लिख देना जी।
अब इसको सेव करें। अब भी आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये स्प्लैश कलर भी अप्लाई होगा और ये दूसरा हाईलाइट कलर ये भी अप्लाई होगा। तो इसमें जो फंक्शन है ऑन टैब है, ये भी आप कर सकते हैं। एक है जी ऑन डबल टैप, डबल टैप इस पर भी आप कोडिंग जो है वो कर सकते हैं, जो इसमें लिखेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और एक और इसका फंक्शन है ऑन लॉन्ग प्रेस, तो इस पर भी आप कोडिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये जो आपको फंक्शन इसमें आपने लगाना है उसके ऊपर आप कोडिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख देता हूँ जी प्रिंट, और इधर मैं लिख देता हूँ डबल क्लिक्ड। अब देखिए इसके ऊपर मैं सिंगल क्लिक करूंगा तो ये यूजी क्लिक लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये देखिए डबल क्लिक लिखा हुआ आ गया। ठीक है, तो इसी तरह लॉन्ग प्रेस, जब आप इसको प्रेस किए रखेंगे तो लॉन्ग प्रेस लिखा हुआ आ जाएगा। ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको इधर से मैंने कॉपी किया और इधर जाके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ और इधर मैं लिख देता हूँ जी लॉन्ग लॉन्ग प्रेस्ड, सेव किया। अब मैं इसको डबल क्लिक किया तो ये डबल क्लिक लिखा हुआ आ गया, और इसको मैंने अगर लॉन्ग क्लिक प्रेस किया तो देखिए लॉन्ग प्रेस लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी, तो ये आप किसी भी विजेट को क्लिकर पे बना सकते हैं इंकवेल के जरिए जी। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या हमने पढ़ना है। ये एग्जांपल्स डेमोन्स्ट्रेट, मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया बेसिक एग्जांपल इंकवेल, और इसके डिफरेंट डिविड आपको मैंने बता दिया। स्प्लैश कलर आपने देख लिया, हाईलाइट कलर देख लिया, इंकवेल विद बॉर्डर रेडियस। अच्छा जी, ये क्या चीज़ है, इधर हम आते हैं। अब देखें जी, ये जो आपने कंटेनर यूज किया है इसके अंदर अगर हम इसका बॉर्डर अप्लाई कर दें, डेकोरेशन के अंदर जाके हम लिखते हैं जी बॉक्स डेकोरेशन, और इसके अंदर बॉर्डर रेडियस में अप्लाई कर देता हूँ, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर 20 में अप्लाई कर देता हूँ जी। अच्छा, ये एरर क्यों आ गई है, क्योंकि जब हमें डेकोरेशन यूज करनी है तो फिर कलर हम इधर नहीं यूज कर सकते, इसको आपने डेकोरेशन के अंदर यूज करना है। ठीक है जी, ये ज़हन में रखना है आपने। अब ये देखिए जी, इसको बॉर्डर अप्लाई हो गया। अब मैं इस पे ऊपर क्लिक किया, आप गौर कर रहे हैं कि जब मैं क्लिक करता हूं तो ये जो स्प्लैश कलर है तो देखें वो कोने वाला आता है। ये देखें उसके नोक है, कोने है। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट इसने रेक्टेंगल की फॉर्म में जो है ना ये स्प्लैश कलर अप्लाई होता है। और इसी तरह हाईलाइट कलर ये भी देखें, ये भी आ, इसके भी कोने हैं, ये भी रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो जब आपने स्प्लैश कलर वगैरह अप्लाई किया हो तो आपने ये बॉर्डर रेडियस जो आपने इस पे अप्लाई किया है बॉक्स पे, कंटेनर पे, वो आपने इधर भी अप्लाई कर देना है। लेकिन इधर आपने डेकोरेशन के अंदर नहीं करना, इधर आपने बॉर्डर रेडियस वैसे यूज कर लेना है, बॉर्डर रेडियस सर्कुलर, और इधर भी 20। तो जितना आपने उधर अप्लाई किया उतना ही इधर अप्लाई कर देना। तो अब ये क्या होगा कि ये बिल्कुल ये देखिए उसके मुताबिक है, शेप के मुताबिक है। ठीक है जी, ये देखें, तो ये आप इस तरह कर सकते हैं जी। इसके बाद है गैसेट डिटेक्टर। गैसेट डिटेक्टर क्या करता है, ये बाज दफा हमें जो गैसेट डिटेक्ट करने होते हैं जिनमें टैप, डबल टैप, लॉन्ग प्रेस, ये तो हम कर सकते हैं इंकवेल के जरिए, और ये गैसेट डिटेक्टर के जरिए भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें दो एडिशनल गैसेट हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ड्रैग और स्वाइप। ठीक है, यानी ड्रैग यानी कि आप किसी आइकन को ड्रैग आप कर रहे हैं या आप स्क्रीन पे स्वाइप वगैरह कर रहे हैं, तो वो भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं गैसेट डिटेक्टर के जरिए। तो ये जो गैसेट डिटेक्टर है अलाउ अस टू डिटेक्ट दीज गैसेज ऑन एनी विजेट, किसी भी विजेट पे हम ये वाले सारे गैसेज जो है ना वो चेक कर सकते हैं गैसेट डिटेक्टर के जरिए। लेकिन फर्क क्या है, अनलाइक इंकवेल, गैसेट डिटेक्टर डज नॉट प्रोवाइड विजुअल एनिमेशन, यानी कि वो जो स्प्लैश कलर और एनिमेशन कलर आपने देखे थे ना इंकवेल में, वो गैसेट डिटेक्टर में नहीं है। तो ये सिर्फ डिटेक्ट करता है गैस्चर्स, और को जो आपने एक्शन परफॉर्म करना है वो ट्रिगर करेगा। तो इसका सिंटैक्स भी उसी तरह ही है जी, आपने गैसेट डिटेक्टर लिखना है, ऑन टैप जो आप एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो करवा दें, और चाइल्ड विजेट दे दें। और इसको अगर हम चेक करते हैं, ये इसको मैं अंडू करता हूँ जहां पे हमने वो बनाया था कंटेनर। जी, यहाँ पे ये इंकवेल जो हमने यूज किया ना, अब हम इंकवेल की जगह यूज कर लेते हैं गैस्चर डिटेक्टर। अब देखिए यहाँ पे एरर आगे साथ ही, क्योंकि इसमें स्प्लैश कलर और हाईलाइट कलर अवेलेबल नहीं है, तो इनको मैंने डिलीट कर देना है। बाकी इसकी कोडिंग वही है।
अब देखिए ऑन टैब में आपने यूजी क्लिक लिखा हुआ है, मैं इसको सेव करता हूँ और इधर मैं जब क्लिक करूंगा, ये देखिए इस पर मैंने क्लिक किया तो यूजी क्लिक आ गया। तो ये भी उसी तरह जी, ऑन टैब, ऑन डबल टैब, लॉन्ग प्रेस, ये उसी तरह ही है जिस तरह आपने इंकवेल के साथ देखे हैं। तो जो एडिशनल है वो हम देखते हैं। बेसिक एग्जांपल हमने देख लिया है, डिफरेंट इवेंट्स हमने देख लिए हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रैग, वर्टिकल ड्रैग और पेन गेस्चर। अच्छा, हॉरिजॉन्टल ड्रैग क्या होता है? जब आप माउस के जरिए या आप अपनी फिंगर के जरिए हॉरिजॉन्टली ड्रैग करें, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ड्रैग है। अगर उसके ऊपर आप वर्टिकल ऊपर या डाउन की तरफ करें तो ये वर्टिकल ड्रैग है। और पेन गेस्चर क्या होता है कि आप क्लिक करके तो किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, तो ये पेन गेस्चर है। और स्वाइप है, स्वाइप वो होता है कि जी आपने फौरन जल्दी से जो मूवमेंट की है। जिस तरह आपको पता होगा जब आप स्क्रीन ये जो कोई भी इमेज ओपन करते हैं तो आप ये टिकटॉक ओपन किए हो तो टिकटॉक पे ऊपर आप फौरन स्वाइप करके तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखते जाते हैं, ठीक है कि नहीं? तो वो स्वाइप डिटेक्शन होती है। इसी तरह अगर इमेज कोई आप देख रहे हैं तो राइट के आप करिए तो नए नए इमेज आ जाते हैं, ठीक है जी। इसी तरह रील्स आप देख रहे हो तो आप अपलोड करते जाते हैं तो वो स्वाइप होता है जो आप जल्दी से करते हैं। जी, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? आपने इधर इवेंट बनाना है, इधर आप लिखेंगे ना ऑन, तो ये देखिए ये बहुत ज़्यादा, इसके देखिए कितने ज़्यादा इवेंट आ गया। तो ये अब ये सारे तो हमने अभी नहीं देखेंगे, वो आप वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इनमें से चंद जो है ना जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही जो है ना हम देखेंगे, बाकी वक्त के साथ साथ जिनकी जरूरत पड़ेगी उनको देखते रहेंगे। ऑन, हॉरिजेंटल ड्रैग अपडेट, ये हॉरिजेंटल ड्रैग अपडेट, इसके अंदर आपने ये कोडिंग करनी है। इधर आप एक पैरामीटर आपने पास करना है डिटेल्स, यानी कि जो अभी डिटेल्स को देखते हैं ये पैरामीटर है, इसके अंदर ऑटोमेटिकली जो ड्रैग जिस तरह आप कर रहे होंगे ना उसकी डिटेल्स आ जाती है। तो इधर मैं क्या कर देता हूँ जी, प्रिंट, इधर मैं प्रिंट कर देता हूँ ड्रैगिंग, ड्रैगिंग। अब इसको मैं सेव किया। अब देखिए जी हॉरिजॉन्टल ड्रैग है ना, मैं इधर माउस को इधर मैंने प्रेस करके, तो जब मैं इधर ये देखिए ड्रैग कर रहा हूँ तो ये देखिए ये ड्रैगिंग लिखा हुआ है, ये बहुत ज्यादा। अब ये ड्रैगिंग जो था ना ये, अब जो ही आप माउस को मूव करते जाएंगे तो ये ड्रैगिंग जो था ना जाता जाएगा, जितना आप मूव करते जाएंगे ये ड्रैगिंग जो है वो परफॉर्म होती जाएगी। तो इस तरह आप ड्रैगिंग कर सकते हैं। ये बेशक आप हॉरिजॉन्टल राइट साइड पे करें, बेशक आप लेफ्ट साइड पे करें, ये दोनों तरफ को अपडेट कर लेगा। तो ये हॉरिजॉन्टल ड्रैग अपडेट है। इसी तरह अगर आपने वर्टिकल करना है तो ऑन वर्टिकल ड्रैग अपडेट, ये वर्टिकल ड्रैग अपडेट है। और इसी तरह एक हमारे पास है ऑन पैन अपडेट, ऑन पैन अपडेट। तो ये किसी भी डायरेक्शन में आप करेंगे तो ये ऑन पैन अपडेट जो है वो कॉल हो जाएगा, ऑन पैन अपडेट। तो ये जो डिटेल है इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल इसकी एक ऑप्शन है, मैं प्रिंट करता हूं जी, डॉलर साइन लगा के डिटेल्स डॉट डेल्टा। तो अब देखिए इसमें हम प्रेस करके, तो ये मैं कर रहा हूँ, तो ये देखें जी ये पैरामीटर, ये इसके डेल्टा जो है ना बताता जाएगा कितना ऑफसेट है। ये देखें ये एक्स एक्सिस के वाले से कितना है, वाई एक्सिस के वाले से कितना जोन है वो डेल्टा है। तो ये बेसिकली ये देखें -2 आ रहा है, कभी 0 आ रहा है। तो ये अगर आपने गेम्स बनानी हो, बाद दफा गेम्स में आपने पोजीशन डिटेक्ट वगैरह करनी होती है कि आपकी किस तरह की मूवमेंट आप कर रहे हैं, तो वहां पे ये जोन है ये इसकी डिटेल यूज होगी। फिलहाल आज के लेक्चर के लिए आपको बस इतना ही पता होना चाहिए कि किस तरह हमने हॉरिजॉन्टल ड्रैग, वर्टिकल ड्रैग और पैन ड्रैग वो कैसे करना है, और उसके अंदर जो डेल्टा है इसको हमने कैसे यूज करना है, डिटेल्स का जो पैरामीटर है उसको कैसे यूज करना है। इसी तरह स्वाइप को जो है वो आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? ऑन हॉरिजॉन्टल ड्रैग एंड, हॉरिजॉन्टल ड्रैग एंड के साथ जो है वो आप स्वाइप को जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं जी। इसके बाद है ये हमने देख लिया। ये जी थोड़ा सा कंपैरिजन है गेस्चर डिटेक्टर और इंकवेल का। गेस्चर डिटेक्टर दोनों कर सकते हैं, इंकवेल भी और गेस्चर डिटेक्टर भी दोनों कर सकते हैं। रिपल एनिमेशन इंकवेल में है, गेस्चर डिटेक्टर में नहीं है। मटेरियल डिजाइन इफेक्ट जो है इंकवेल में है, गेस्चर में नहीं है। यूआई बटन्स के लिए ये इंकवेल आप नॉर्मली यूज करते हैं, ये गेस्चर नहीं यूज होता। और कस्टम गेस्चर्स के लिए इंकवेल जो है ये लिमिटेड है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ टैप, डबल टैप और लॉन्ग प्रेस ये है। जबकि जो गेस्चर जो डिटेल्स अगर आपने डिटेक्शन करनी है तो वो गेस्चर डिटेक्टर के लिए वो इसमें होगा। अच्छा जी, ये आपने इंकवेल कहाँ यूज करना है और गेस्चर डिटेक्टर कहाँ यूज करना है, ये मैंने आपको इधर लिख दिया, बता दिया कि जब आपने
रिपल एनिमेशन यूज करनी है तो फिर इंकवेल यूज करना है। अगर आपने मटेरियल डिजाइन को फॉलो करना है तो फिर आपने इंकवेल यूज करना है। और बटन्स या क्लिकेबल कार्ड जो है वो आपने उन पे काम करना है तो फिर इंकवेल यूज करेंगे। और गेस्चर डिटेक्टर आपने कब यूज करना है, जब आपने कस्टम गेस्चर जो होते हैं ना वो डिटेक्ट करने हैं, जिसमें रैंडम डायरेक्शन है, स्वाइप राइट है या स्वाइप लेफ्ट है, तो इस तरह की आपने जब गेस्चर वो करने हैं डिटेक्ट। तो ड्रैग अगर आपने या स्वाइप इस तरह की आपने गेस्चर डिटेक्ट करने हैं और आप रिपल एनिमेशन नहीं चाहते तो फिर आपने गेस्चर डिटेक्टर को यूज करना है। तो ये था, ये सिंपल सा लेक्चर आज का हमारा, जिसमें हमने मुख्तलिफ देखे हैं गेस्चर को डिटेक्ट करने के मेथड्स। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। शुक्रिया।